नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप मार्केट क्रैश के दौरान भी पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम 10 जबरदस्त तरीके सीखेंगे जिससे आप मार्केट क्रैश को अपने फायदे में बदल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला तरीका है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग एक तरह से उल्टा ट्रेडिंग है। यहां आप शेयर खरीदते नहीं हैं बल्कि उधार लेकर बेचते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि किसी कंपनी के शेयर का भाव गिरने वाला है, तो आप बाजार से वो शेयर उधार लेकर बेच देते हैं। अब अगर कीमत गिरती है तो आप वही शेयर कम कीमत पर खरीदकर वापस कर देंगे और मुनाफा कमा लेंगे। लेकिन ध्यान रखें, शॉर्ट सेलिंग थोड़ी जोखिम भरी हो सकती है। अगर आपका अनुमान गलत हो गया और कीमत बेरहज गई तो आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो है पुट ऑप्शंस। पुट ऑप्शन आपको अधिकार देता है कि आप किसी खास कीमत पर किसी खास दिन कोई शेयर बेच सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि किसी कंपनी के शेयर का भाव 100 रुपए से गिरकर 80 रुपए हो जाएगा, तो आप 90 रुपए की स्ट्राइक प्राइस वाला पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। अब अगर कीमत सचमुच 80 रुपए तक गिर जाती है तो आप अपना पुट ऑप्शन इस्तेमाल करके 90 रुपए में शेयर बेच सकते हैं, भले ही बाजार में उसकी कीमत 80 रुपए ही क्यों ना हो। पुट ऑप्शंस थोड़े कठिन हो सकते हैं समझने में, लेकिन ये आपको मार्केट क्रैश से बचने और मुनाफा कमाने का एक बढ़िया तरीका देते हैं। बस जरूरत है थोड़ी रिसर्च की और समझदारी से ट्रेडिंग करने की। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, जो है इन्वेस्टिंग इन इनवर्स ETFs। इनवर्स ETFs ऐसे फंड्स होते हैं जो बाजार के उल्टा चलते हैं, यानी अगर बाजार गिरता है तो इनका दाम बढ़ता है। मान लीजिए आपको लगता है कि S&P 500 इंडेक्स गिरने वाला है, तो आप प्रो शेयर्स शॉर्ट S&P 500 SH जैसे इनवर्स ETF में पैसे लगा सकते हैं। अब अगर S&P 500 इंडेक्स गिरता है तो आपके इन्वेस्टमेंट की कीमत BRH जाएगी। इनवर्स ETFs एक अलग और फायदेमंद तरीका हो सकता है मार्केट क्रैश से फायदा उठाने का, लेकिन इससे जुड़े हुए रिस्क को समझना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की। यह तरीका उन लोगों के लिए सही है जो मार्केट के उतार चढ़ाव से डरते हैं। इसमें आप नियमित रूप से एक निश्चित रकम एक निश्चित समय के बाद पैसे लगाते हैं, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। जब बाजार गिरता है तो आप कम कीमत पर ज्यादा यूनिट्स खरीद पाते हैं, और जब बाजार बढ़ता है तो आपको उन यूनिट्स पर ज्यादा फायदा होता है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक आसान और असरदार तरीका है। दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवें तरीके की, जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। यह तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें अच्छी कंपनियों को पहचानने का हुनर है और जो लंबे समय के लिए पैसे लगा सकते हैं। देखिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप ऐसी कंपनियों में पैसे लगाते हैं जो अच्छी तरह से जमी हुई हैं, जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत है, लेकिन किसी कारण से उनके शेयर का दाम गिर गया है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप सेल में ब्रांडेड चीजें खरीद रहे हैं। मार्केट क्रैश के दौरान कई अच्छी कंपनियों के शेयर भी सस्ते हो जाते हैं। ये उन कंपनियों में पैसे लगाने का एक शानदार मौका होता है, क्योंकि जब बाजार फिर से बढ़ेगा तो इन कंपनियों के शेयर भी जरूर बढ़ेंगे। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो वैल्यू इन्वेस्टिंग आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं छठे तरीके की, जो है सेफ हेवन एसेट्स में इन्वेस्टमेंट। ये तरीका उन लोगों के लिए है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं। देखिए, सेफ हेवन एसेट्स वो होते हैं जिनका दाम मार्केट क्रैश के दौरान भी ज्यादा नहीं गिरता है, बल्कि कई बार BRH भी जाता है। इसके उदाहरण हैं सोना, चांदी, सरकारी बॉन्ड्स और कुछ हद तक प्रॉपर्टी भी। जब बाजार में गिरावट आती है तो लोग अपना पैसा निकालकर इन सेफ हेवन एसेट्स में लगाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। इस बढ़ी हुई मांग की वजह से इनका दाम बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते और अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सेफ हेवन एसेट्स
आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं 7वें तरीके की, जो है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट। ये तरीका उन लोगों के लिए है जो नियमित कमाई चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से, भले ही बाजार में उतार चढ़ाव हो। देखिए, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स वो होते हैं जो नियमित रूप से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। ये डिविडेंड कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा होता है जिसे वो अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है। मार्केट क्रैश के दौरान जब ज्यादातर स्टॉक्स का दाम गिर रहा होता है, तब भी कई कंपनियां डिविडेंड देना जारी रखती हैं। इससे आपको नियमित कमाई मिलती रहती है, भले ही आपके इन्वेस्टमेंट की कीमत में गिरावट आई हो। अगर आप थोड़ी रिसर्च करके सही कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं नियमित कमाई पाने के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं 8वें तरीके की, जो है डाइवर्सिफिकेशन। ये तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे बाजार में उतार चढ़ाव हो या ना हो। ये तो एक बेसिक नियम है इन्वेस्टमेंट का। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर लगाना, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी, सोना वगैरह। इसके अलावा आप अपना पैसा अलग अलग सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस वगैरह। डाइवर्सिफिकेशन से होता यह है कि अगर एक जगह आपका पैसा डूब भी जाता है, तो दूसरी जगह से आपका नुकसान पूरा हो सकता है। इससे आपका कुल रिस्क कम हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, ताकि आप मार्केट के उतार चढ़ाव से खुद को बचा सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं 9वें तरीके की, जो है रीबैलेंसिंग। ये तरीका भी डाइवर्सिफिकेशन जितना ही महत्वपूर्ण है, और ये सुनिश्चित करता है कि आपका पोर्टफोलियो हमेशा आपके रिस्क लेने की क्षमता और फाइनेंशियल लक्ष्यों के हिसाब से रहे। देखिए, जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो आप हर जगह एक निश्चित प्रतिशत इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से ये प्रतिशत बदल सकता है। हो सकता है कि जहां आपने 50% इन्वेस्टमेंट किया था, वो अब 60% हो गया हो, और जहां आपने 20% इन्वेस्टमेंट किया था, वो अब 10% रह गया हो। रिबैलेंसिंग में आप अपने पोर्टफोलियो को वापस उसी प्रतिशत में लाते हैं जो आपने शुरू में तय किया था। इसके लिए आपको कुछ बेचना पड़ सकता है और कुछ और खरीदना पड़ सकता है। इसलिए नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर रीबैलेंस करें। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी तरीके की, जो है शांत रहना। देखिए, मार्केट क्रैश के दौरान घबराना बहुत आसान होता है। हर तरफ नेगेटिविटी फैली होती है, लोग अपना पैसा निकाल रहे होते हैं, न्यूज चैनल सिर्फ बुरी खबरें दिखा रहे होते हैं। ऐसे में घबराकर गलत फैसले लेने की जरूरत नहीं है। याद रखें, मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये एक साइकिल की तरह है। जिस तरह दिन के बाद रात आती है, उसी तरह मार्केट में गिरावट के बाद तेजी भी जरूर आती है। इसलिए घबराकर अपना इन्वेस्टमेंट बेचने की बजाय शांत रहें और अपनी रणनीति पर टिके रहें। अगर आपने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो थोड़े समय के लिए मार्केट की गिरावट से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे 10 तरीके जिनसे आप मार्केट क्रैश के दौरान भी पैसे कमा सकते हैं, या फिर कम से कम अपने पैसे को बचा सकते हैं। याद रखें, मार्केट क्रैश कोई दुनिया का अंत नहीं है। ये तो बस एक मौका है आपके लिए स्मार्ट बनने का और अपनी फाइनेंशियल समझदारी को दुनिया को दिखाने का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इन तरीकों में से कौन सा तरीका अपनाने वाले हैं, या फिर आप मार्केट क्रैश को कैसे देखते हैं।